180 हिंदू नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म करा, उनका बलात्कार किया, उनकी अश्लील वीडियो बनाई। अगर लड़की विरोध करती है तो उनको 36 टुकड़ों में काट के फेंक दी जाती है। प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है, उसके बाद में फ्री में पैद कर दिया जाता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? अगर कोई जिहादी हमारे पल्ले पड़ा तो उसको ऐसा मोहर बनाएंगे, ना वो जिहाद कर पाएगा और ना जिहादियों के बच पाएगा। लड़कियों को ज़बरदस्ती थोड़ी ना फंसाया जाता है। लड़कियां अपनी मर्जी से करती हैं, जिसके साथ में अफेयर चलाती हैं। धर्म पूछ पूछ के गोलियां मारी जा रही है, जब दिखाई नहीं देता। बड़ा पागल जो कह रही थी मैं अपनी बच्ची को पालने के लिए किसी के साथ भी सो जाऊंगी, जिसकी मानसिकता सोने की कर दी गई हो, वो कमा के कैसे खाएगी? वो जानबूझकर सोशल मीडिया पे आ रही हैं दिखाने के लिए कि मेरा अब्दुल ये है, मैं तो इससे प्यार करती हूँ, ये करती हूँ, मगर ये नहीं सोच रही कि कल वही मारेगा उसे। उनके मदरसे में क्या शिक्षा दी जाती है? जितने मदरसे से निकलते हैं वो इसी ढंग के काम करते हैं। कंपनियां हैं, उनमें क्या हो रहा है, मतलब कि माथे से तिलक हटाया जा रहा है, हाथों से कलावा हटाया जा रहा है, मंगलसूत्र हटाया जा रहा है, यहाँ तक के बिंदी भी हटाई जा रही है, मतलब कि रोका नहीं जा रहा। सजा देने का कानून का काम है, ये तोड़ने के। ये जो कोई आदमी आया उसको लफ्ज़ियादी बता दिया गया। लोगों पे कितने के आदित्यनाथ योगी पे 72 केस है, 72 केस है उसके ऊपर, और आज वो CM बने हुए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के नांगलोई के देखिए चौक पर हम मौजूद है। तमाम आपको यहाँ पे देखिए लोगों की मौजूदगी नजर आ रही होगी। बता दूं कि यहाँ पे हिंदू संगठन द्वारा देखिए चक्का जाम कर लिया गया, और इसकी कुछ वजह ऐसी बताई जा रही है कि लगातार देखिए राजधानी में कहे या पूरे भारतवर्ष में लगातार धर्मांतरण के जो केसेस हैं उनमें इजाफा आता जा रहा है। आज वहीं पे देखिए तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं आक्रोश में आकर यहाँ पर मौजूद है। देखिए इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में देखिए महाराष्ट्र से एक केस आया जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद आयान खान नाम का व्यक्ति देखिए 180 महिलाओं के साथ संबंध बनाता है, उनकी 350 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो बनाता है। साथ ही साथ देखिए काफी सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें लगातार इजाफा आ रहा है। तमाम यहाँ पे लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी सुनते हैं कि आखिरकार क्या कुछ वजह है जो आज यहाँ पर देखिए ये एकत्रित हुआ है। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आपको पूरी खबर पहुँचाते हैं। सर, क्या कुछ वजह है आज यहाँ पे चक्का जाम? आज जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आया होगा, कॉरपोरेट जिहाद के विरुद्ध हमारा विरोध प्रदर्शन है। और जिस प्रकार से जिहाद निरंतर चल रहे हैं, अब हमारी सीमा जो है वो पार होती जा रही है। हम बर्दाश्त करने बिल्कुल ही मूड में नहीं है। अगर कोई जिहादी हमारे पल्ले पड़ा तो उसको ऐसा मोहर बनाएंगे, ना वो जिहाद कर पाएगा और ना जिहादियों के बच पाएगा। सर, कौन है जिहादी और कौन कर रहा है लव जिहाद? वो जालीदार टोपी के जिहादी है ना, जिनकी मानसिकता इस देश पर कब्जा करना है, जिनकी मानसिकता इस देश को गजवा ईंध बनाने का है, वो जिहादी इन पर जिहाद कर रहे हैं, और वो इस्लामिक कट्टरपंथी वाला जिहादी है। लगातार धर्मांतरण काफी ज्यादा हाईलाइट होता जा रहा है आजकल, क्या कुछ वजह है? ये तो बहन जी 5% 7% केसेस जो आ रहे हैं, एक्चुअली बहुत सारे गरीब लोग ऐसे जो कभी बाहर निकल ही नहीं पाते, और बहुत सारी बहन बेटी बच्चों के साथ ये धर्मांतरण खेल चल रहा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अमरावती में मोहम्मद आयान नाम क्या है, मोहम्मद लगाते फिर बता रहा हूँ, आयान मोहम्मद ने 180 हिंदू नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म करा, उनका बलात्कार किया, उनकी अश्लील वीडियो बनाई, 350 से अधिक वीडियो, और इन वीडियो को पोर्टल पर डाल दिया। यह बहुत शर्म का विषय है। क्या सरकारों को इस बारे में नहीं पता? क्या केंद्र सरकार को इस बारे में पता? क्या कानून लेकर हमारी बहन बेटी बच्चों को बचाने के लिए? हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, हमारी बहन बेटी बच्चों को बचा लो, नहीं तो यह देश नहीं बचेगा। अगर जननी नहीं बची तो जगत नहीं बचेगा। हिंदू लड़कियां पर अपने मन से ही तो जा रही है किसी भी प्रेम संबंध में, कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, क्या कुछ वजह? बहन जी, जिस बच्ची को धर्म की शिक्षा ही नहीं मिली, और जो जिहादी 5 साल की उम्र से टोपी लगाकर 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, जिसे बताया जा रहा है काफिर है या जिहादी है, वो बिल्कुल पूरी सुनिश्चित तरीके से हमारी बहन बेटी बच्चों को टारगेट कर रहा है। और हमारी बहन बेटी बच्चियाँ शाहरुख खान, सलमान खान, इमरान खान, इनकी दीवानी हो रही है, और उनके साथ यह उनको कल तुलना करते कि उनके जैसा होगा। वो जिहादी पंचर छाप हमारी बहन बच्चियों को ले करके कुकर्म करता है, फिर उनको बेचता है, फिर देह व्यापार में लगाता है, उनके अंग तक बेच दिए जाते हैं, उनको विदेशों में प्लांट कर देता है, और जो नहीं मानती उनको 50 टुकड़ों में 70 टुकड़ों में डाल करके सूट के पैक करके फेंक दिया जाता है किसी भी नाले। अभी TCS कंपनी में भी हाल ही में धर्मांतरण का मामला सामने आया, क्या कुछ कह रहे हैं? बहन जी, ये
जिहाद खाली टीसीएस का नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, ये जिहाद निरंतर जारी है। और मैं बताना चाहता हूँ ये जिहाद हो क्यों रहा है, क्योंकि जितने भी मुशरिक हैं वो कुफ्र और काफिर हैं, वो अल्लाह, कुरान और उसके रसूल को नहीं मानते, इसलिए उनको मारने का आदेश आसमानी किताब देती है। और ये जिहादियों की बच्चियाँ, क्योंकि जिहाद के लिए क्या चाहिए, संख्या, और संख्या कहाँ से आएगी, हिंदू बहन बेटी बच्चों को उनके कोख को ख़त्म करके वो जिहादी पैदा करेंगे और एक एक लड़की से 10 बच्चे पैदा करवाएंगे। संख्या की जब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो इस देश को गजवाइन बना देंगे। पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, कजाकिस्तान देख लो, आज बंगाल देख लो क्या हालत हो रही है। ये सब एक एग्जाम्पल है। और अगर अब भी आपने समझे, उनका पढ़ा लिखा जिहादी भी जिहाद कर रहा है, और आप अगर नौकरी लग गया, सरकारी वर्दी पहन ली, किसी डिपार्टमेंट में घुस गए तो सेकुलर बन जाते हो, ताली बजाते हो। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, और जबकि वो जिहादी हामिद अंसारी देख लो, उपराष्ट्रपति रहा है, क्या बोला, इस देश के अंदर मुसलमान खतरे में है, मुसलमान होने को डर लगता है। यह हामिद अंसारी जो जिस देश ने इसको उपराष्ट्रपति बनाओ, उनका सवाल है ये। अभी 2% से 20% हो चुकी है मुस्लिम आबादी, उसके बाद भी खतरे में है। बहन जी 20% आपको लगते हैं, 35 से 40% हो चुके हैं। ये जो बांग्लादेशिया है, जो रोहिंग्या है, करोड़ों की संख्या में आज इस देश में प्लांट कर दिए गए, सारे मदरसों में प्लांट कर दिए गए, एक भी भूख से नहीं मरा। तो हमें चिंता करनी पड़ेगी कि इन जिहादियों के लिए काम कौन कर रहा है। इनके पास अड्डे हैं, कौन मदरसे मारा नहीं पता, कौन मस्जिदों मारा नहीं पता, और निरंतर ये काल खेल चल रहा है उन आसमानी किताब के दीवानों के थ्रू। सर, मोनालिसा का भी केस सामने आया, अभी महज 16 वर्षीय वो निकली है, और उसके बाद एक फरमान नाम के लड़के के साथ इस तरीके से वो गई, उसके बाद अभी उन्हीं के पति द्वारा ये दावा किया गया कि वो फरार चल रही है। क्या मोनालिसा, कनिका शर्मा और बहुत सारी वीडियो आपके सामने आ रही होंगी। ये वो लड़कियां हैं, एक वो बड़ा पाव गर्ल जो कह रही थी मैं अपनी बच्ची को पालने के लिए किसी के साथ भी सो जाऊंगी। जिसकी मानसिकता सोने की कर दी गई हो, वो कमा के कैसे खाएगी, उसे तो सो के खिलाना, अपने बच्चे को पालना है। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बहन बेटी बच्चों से, धर्म की शिक्षा ले लो, इस देश को बचा लो। अगर जननी नहीं बचे, जगत नहीं बचेगा। हमारी बहन बेटी बच्चों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी कोख के अंदर जिहादी पैदा करने के लिए हो रहा है, और कोई इनकी मानसिकता नहीं है। 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए आपकी कीमत मिल रही है उन जिहादियों को आपको टारगेट करने के लिए। सर, कैसे रोका जा सकता है धर्मांतरण को जो ये लगातार चल रहा है, कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए कोई कानून आना चाहिए, सरकार को कोई कानून लेके आना चाहिए जिससे कि धर्मांतरण ना हो। धर्मांतरण ना हो, पर वही कुछ जो स्त्रियां हैं वो अपनी मर्जी से सर अगर जाती है किसी के पास, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं समझा। अगर कोई स्त्री अपनी मर्जी से बालिग होने के बाद किसी मुस्लिम लड़के से विवाह करती है, तो उसमें क्या बुराई है? वो अपनी मर्जी से करती है, लेकिन उसको माइंड को वॉश किया जाता है। कैसे brainwash? उनकी जिहाद चल रही है, माइंड वॉश एक जिहाद है। जिहाद क्या है आपकी नज़र? उनकी बहन बेटी तो हमारे घर में आकर के कभी शादी नहीं कर जाती अपनी मर्जी से, क्योंकि उनकी मानसिकता है, वो माइंड को वॉश करते हैं, मर्जी से कोई बहन बेटी नहीं करती। कहीं ना कहीं कारण है, मैं मानता हूँ दोषी हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाँ, किसी भी समाज में हो, कोई भी धर्म में हो। सर, आप ये बोल रहे हैं कि माइंड वॉश किया जाता है। जिस बेटी को आप 20 साल पाल रहे हैं, 15 साल पाल रहे हैं, हम उसे नहीं सिखा पा रहे, आप नहीं सिखा पा रहे, तो 2 दिन वाला प्यार सिखा देता है। हाँ, मैं कहीं ना कहीं अपने समाज को भी दोषी मानता हूँ कि जो बात खुल करके अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, समझाना चाहिए, वो संकोच करते हैं, नहीं कर पाते हैं। जिस कारण से जो हमारी बेटी होती है, बहन होती है, जब स्कूल कॉलेज जाना शुरू करता है, तो उनको जो है सलीम और रोज कितने मिलते हैं, और हिंदू नाम रख करके, तिलक चंदन लगा के, कलावा बांध करके, और उनको फिर अपने जाल में फंसाते हैं। फिर इस तरह से धर्मांतरण होता है। जाल में एक समुदाय ही फंसा रहा है। ये मानसिकता का दोष है या व्यक्ति का दोष है? मानसिकता का दोष है, ये व्यक्तिगत नहीं है, मानसिकता है। उनमें यही सिखाया जाता है। उनको मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, कभी आपने जानने की कोशिश की? उनके मदरसे में क्या शिक्षा दी जाती है? जितने मदरसे से निकलते हैं वो इसी ढंग के काम करते हैं। कोई लैंड जिहाद, कोई लव जिहाद। मैं क्या क्या गिनवाऊंगा। क्या है लव
लव जिहाद आपके लिए? लव जिहाद क्या है? लव जिहाद ये है कि हमारे बहन बेटी को सीधा टारगेट करते हैं और ख़ास करके कार्य क्षेत्र से, स्कूल से, वहाँ से जो है उनको टारगेट करते हो। और कभी ये नहीं कह के कहते कि हम मुसलमान हैं, पहले वो हिंदू बन के आते हैं। जब हमारी बहन बेटी उनके जाल में फंस जाते हैं, उनसे शादी हो जाती है, उसके बाद उनको अपनी असली रूप दिखाता है। अगर लड़की विरोध करती है तो उनको 36 टुकड़ों में काट के फेंक दी जाती है। मतलब अंत यही है लव जिहाद का अगर कहें? हाँ, अगर जो लड़की बाद में पता चल जाता ये मुसलमान है, ये हमें फंसाया है, अगर उसकी विरोध करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो उसको 36 टुकड़ों में काट के फ्रिज में बंद कर दिया जाता है। सर, अभी दोषी ठहराया जा रहा है सिर्फ एक समाज को कि जो मुस्लिम लोग हैं वो धर्मांतरण करवा रहे हैं या ऐसे कुछ। क्या आपको नहीं लगता कि हमें हमारी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं चूक है? मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो अपनी कमियां जो बता रहे हैं हम हिंदू धर्म के सभी लोगों को, सबसे ज़्यादा जो ये शिक्षा की कमी है। उन माताओं बहनों को अपने बच्चों को हमेशा समझा के चलना चाहिए कि आप बेटी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एक खानदान को अगर जब बिगाड़ना हो, वो एक खानदान नहीं, उसकी 7 पीढ़ियाँ तक उसका वो कभी आँख उठा के नहीं देख सकता। आज उन माँ बाप को और हर एक चीज़ को शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को। अपने बच्चों की इस हिसाब से प्रशिक्षण इस हिसाब से करें, ऐसे ज्ञान दें उनको कि लव जिहाद जो है सोनू मोनू टोनू राजू जो है नाम लिखते हैं, इनके नामों को देखें। चाहे इनके क्लास में पढ़ते हो, चाहे इनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे बच्चे पढ़ते हो, उनके ऊपर में उनका ध्यान रखें कि हाँ भाई वो बच्चे। पर क्या कुछ लोगों के चलते सबको टारगेट करना सही है? सबको टारगेट करना सही नहीं है। देखिए, हर एक 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जो है कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जिन्होंने टारगेट बना रखा होता है। छोटी बच्चियों को टारगेट बना रखा होता है, स्कूल पॉइंट पे, ट्यूशन पॉइंट पे, हर एक जगह टारगेट बना रखा होता है। और जो है मैं तो इनका भी विरोध करता हूँ। जो है हर एक गली में जो ये खुले हुए हैं, इनमें ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ जो जाती है, इनके ऊपर में कोई पुलिस या प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करता? आपत्तियाँ वही है कि यहाँ पे जो 14 साल 15 साल 16 साल की लड़कियों को जो बरगलाया जाता है, चाहे वो कोई से भी धर्म की हो, लेकिन उसको देखना चाहिए कि हाँ भाई वो क्यों बरगलाया जा रहा है। ये हमारी शिक्षा में ऐसी नाकामियाँ हैं, ये जो आगे देश को अंधकार में लेते हुआ जा रहा है। जो बच्चियाँ 15-16 साल की है, जिनको अपने फ्यूचर की तरफ में IPS IAS और डॉक्टर बनने की तरफ में ध्यान देना चाहिए, वो क्या कर रही है, वो किस रास्ते पे जा रही है, कैसी शिक्षा प्राप्त हो रही है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपको यहाँ मौके पर पुलिस बल जो है तैनात नजर आ रहा होगा। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ नजरें दौड़ाकर ये नांगलोई चौक के नाम से जाना जाता है और तमाम यहाँ पे जो पुलिस बल है अभी मौके पर तैनात है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं उस चौकी के बाहर देखिए अभी मौजूद हैं। इनके द्वारा आपने सुना होगा कि किस तरीके से जो धर्मांतरण है उसकी प्रक्रिया लोगों के मस्तिष्क में बैठती जा रही है। पर वहीं पे देखिए किसी भी एक व्यक्ति और एक मानसिकता की वजह से हम किसी भी धर्म को देखिए टारगेट नहीं कर सकते हैं। अभी और भी लोग हैं, इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, इनकी जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आंकड़े तो कितनी बार दिखाएं आपको, सरकार को भी पता है, सब कुछ पता है। सरकार आंख बूंद करके बैठी है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उनको चाहिए खाली अपना वोट बैंक, उनको खाली वोट बैंक से अलावा कुछ नहीं है। पहले वो खाली हिंदुत्व की राजनीति करते थे, अब वो किसी और तरफ जा चुके हैं। उनको खाली वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा से मतलब है, ना ये कई लाइन ऐसी हैं जिनमें हमारी बहन बेटियां काम करती हैं। जो कंपनियां हैं उनमें क्या हो रहा है, मतलब कि माथे से तिलक हटाया जा रहा है, हाथों से कलावा हटाया जा रहा है, मंगलसूत्र हटाया जा रहा है, यहाँ तक के बिंदी भी हटाई जा रही है। मतलब कि रोका नहीं जा रहा, मतलब कि सरकार को दिखाई नहीं देता, सब कुछ दिखाई देता है। हमारे जो भाई हैं उनको मतलब कि उनको नमाज पढ़वाई जा रही है। मतलब उनकी जो बहन बेटियाँ होती हैं ना, उनकी बहन बेटियाँ होती हैं, उनको तो बुरखे में अलाउड है। हमारी बहन बेटियाँ मतलब कि बिंदी में अलाउड नहीं है। जबरन किसी से जय श्री राम नहीं बुलाया जाता, ठीक है ना, जबरन किसी से जय श्री राम नहीं बुलाया जाता। सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट होती है, हम उसका खंडन करते हैं, बस हम उसका खंडन करते हैं अगर ज़बरदस्ती किसी से बुलवाया जाता है। मगर जो हमारी बहन बेटियों को मार के प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है, उसके बाद में फ्रिज में पैक कर दिया जाता है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो भी तो फ्रिज में पैक कर दिया जाता है ना। और एक नहीं, हज़ारों बहन बेटियां हैं। और आज भी कई हिंदू बहन बेटियों को तो ऐसी हैं, वो जानबूझकर सोशल मीडिया पे आ रही हैं दिखाने के लिए कि मेरा अब्दुल ये है, मैं तो इससे प्यार करती हूँ, ये करती हूँ। मगर ये नहीं सोच रही कि कल वही मारेगा उसे। जब तो बजरंग दल याद आएगा, हिंदू संगठन याद आएंगे। मगर सोशल मीडिया पे फैन हो, मैं फेमस होना है, पब्लिसिटी बनानी है, तो बस लगी हुई हैं।
पर उन लोगों को सोचना चाहिए कि अपने देश और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे पूर्वज मर गए, राम का नाम लेते लेते मर गए, तुम जाके नमाज पढ़ रहे हो वहाँ पे। तो ऐसे लोगों का आप लोग बायकॉट क्यों नहीं करते? एक बात बताइए, आप मैं तो खुद कहता हूँ, हाँ। मैं खुद कहता हूँ, बॉलीवुड की अभी बीच में बात हुई थी बॉलीवुड को लेकर यहाँ पर कि बॉलीवुड से शुरू होता है। जो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, बॉलीवुड हो गया, चाहे हमारा क्या नाम है, नेता हो गए, बॉलीवुड हो गया, राजनेता हो गया, कुछ भी हो गया ना, सबको खाली अपने दूसरी तरफ ही ध्यान देना। उन्हें पता है हिंदू सेकुलर है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये हमारी फिल्में देखेगा भी, हमें वोट भी देगा, उन लोगों को खाली अपने से मतलब है, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हिंदू लालची है, खाली खाने कमाने में इसमें ध्यान रखता है, बंगला बने, गाड़ी बने, इसके अलावा कुछ नहीं आता उन लोगों को। चाहे उनकी बहन बेटियां सुरक्षित हो या ना हो, किसके पास जा रही हैं, किसके पास नहीं जा रही। अभी एक केस आया हुआ है डीटीसी बस का। डीटीसी बस में हमारी बहन बेटियां क्यों जाती हैं? इसलिए जाती है ना ताकि सेफ महसूस करें। मगर डीटीसी बस में एक ड्राइवर है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, अब्दुल है उसका, अली कुछ नाम है उसका। उसने क्या करा कि डीटीसी बस में जो लड़कियां चढ़ रही हैं, बहन बेटियां चढ़ रही हैं, बाकायदा ड्राइवरिंग करते करते उनकी वीडियो बना रहा है। भाई क्या मतलब है? अगर मैं आपकी फ़ोटो खींचूँ, अपराध नहीं है ये? और अपनी सोशल मीडिया पे डाल भी रहा हूँ बाकायदा, क्या नाम है, सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ सारी बहन बेटियों की जो भी वहाँ पे चढ़ रही हैं, आ रही जा रही हैं, जो उसके पास खड़ी होती है उतरने के लिए। अरे हमने समुदाय को टारगेट कहाँ किया है? जिहादी जैसे वर्ड बोले जाते हैं, वो किनके लिए बोले जाते हैं? अरे जिहादी उसके लिए बोला जाता है जो गलत काम करता है, जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उसके बाद मार के फेंक दे रहा है। हाँ, मुस्लिम महिलाएं जो हिंदुओं के शादी करती हैं, तो एक केस आप बता दो, एक केस सरकार बता दे जो हिंदू ने मार दिया उन्हें। अच्छा ये बताओ, 1970 से आतंकवादी कौन आ रहा है? वो 1947 से आतंकवादी कौन आ रहा है हमारे भारत में? 70 साल हो गए ना। आतंकवादी कौन आ रहा है? पता है कौन आ रहा है? बताओ आप। सबको पता है। अरे मेरे को बताने की क्या जरूरत है? सबको पता है कौन आ रहा है, मगर किसी ने उसका धर्म बताया? आपने 2 मिनट में बता दिया, 2 मिनट में बता दिया ना कि एक हिंदू था, उसने तेजाब डाला। मगर जो आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे भाइयों पे हमला कर रहे हैं, हमारे देश की सेना पे हमला कर रहे हैं, नौजवानों को मार रहे हैं, बहन बेटियों को मार रहे हैं, उनका क्या धर्म? पूछ के गोलियां मारी जा रही है, जब दिखाई नहीं देता, मतलब कि उसका धर्म तो नज़र नहीं आता। वो भटके हुए हैं ना, उनका कोई धर्म ही नहीं होता। जिनकी मेरे पास लिस्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी मुस्लिम के लिए है, और तुम्हारी मुरली मनोहर जो उसकी लड़की मुस्लिम के लिए है, क्या इनके मोहन भागवत की भतीजी को लड़की मुसलमान के लिए है, गौरी छिब्बर है वो मुस्लिम के लिए। इनको चाहिए दामाद मुस्लिम, वैसे ज़्यादा इनको चाहिए, लोगों को लड़ाने का ये काम करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, 5 लाख को ये नहीं है। ठीक है, किसी के साथ में बदतमीजी या छेड़छाड़ या कुछ ऐसा होता है तो ये पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो देखे, उसको देखने के बाद में इन्वेस्टिगेट करके उनको सज़ा दे। सज़ा देने का कानून का काम है। ये तोड़ने के ये जो कोई आदमी आया उसको लफ्ज़ियादी बता दिया गया। लोगों पे कितने के आदित्यनाथ योगी पे 72 केस है, 72 केस है उसके ऊपर, और आज वो सीएम बने हुए। ऐसे ही मुख्यमंत्री कहता था जो अरविंद केजरीवाल कि जिस पे केस होंगे उसको टिकट नहीं देंगे। उन पर पूछा जाएगा आज तुम्हारे ऊपर कितने केस हैं। तो जो मार्केट में काम करता है, जो पता चलता है, जब समाज में रहता है उस आदमी को पता होता है। आप जैसों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों की आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से देते हो। ये मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे बच्चे जो नौजवान हैं, आज की जनरेशन है, वो आई है। हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हूँ, मैं देखता हूँ बहुत से लोग झूठे मिलते हैं, झूठे होते हैं, लड़कों को ज़बरदस्ती। तो आपकी नज़र में मतलब लव जिहाद नहीं होता, नेता लोग लड़वाते होता है, लेकिन 100 में से 1-2 होता है। ये नहीं है कि कोई होता है। अब कोई मुस्लिम आ जाए, कोई किराए पे रेंट पे रह रहा है, उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे। और जो लोग यहाँ पर 2-2, 4-4 मर्डर कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। धर्म करके क्यों खेला जा रहा है हर जगह पर? नहीं तो ये तो हम आप लोगों का धन्यवाद है जो आप लोग पहुँचाते हैं, लोगों को पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है, लफ्ज़ ज़्यादा है या अभी नहीं है। ये लोगों ने टीके लगाए बड़े बड़े और लोगों के दावे करते हैं जी मुस्लिम है, उसको लफ्ज़ ज़्यादा बता दिया जाता है। लड़कियों को ज़बरदस्ती थोड़ी ना फंसाया जाता है। लड़कियां अपनी मर्जी से करती हैं, जिसके साथ में अफेयर चलाती हैं वो लड़कियां अपने क्या मदर को फादर को पता नहीं होता मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। उनके खाने पीने तक का पता होता है कि मेरे बच्चों को क्या चीज़ पसंद है, मेरे बच्चा किस उसमें जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इसका बोलचाल क्या है, इसकी बातचीत क्या है। तो लोगों को, माँ बाप को भी देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। देखिए यहाँ पे एक भारी आक्रोश भरा प्रदर्शन किया गया। ये जो आप चक्का देख रहे हैं,
से जाम कर लिया गया था हिंदू संगठन द्वारा। देखिए लगातार जो लोगों में आक्रोश की लहर है वो आपको दौड़ती हुई नजर आ रही होगी। लोगों का देखिए यकीनन ऐसा कहना है कि जो धर्मांतरण के केसेस हैं लगातार उसमें वृद्धि हो रही है और किसी तरीके से भी देखिए जो लड़कियां हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा घरों में नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो लगातार धर्मांतरण की तरफ बढ़ती जा रही है। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली अपडेट के साथ जुड़े रहें।